सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, हेलो, आदाब। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हफ्ते भर की बड़ी खबरों के साथ मैं अमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं जयपुर दिस वीक। सबसे बड़ी खबर मानसरोवर थाने से। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने दम तोड़ दिया, जिससे थाने के पूरे स्टाफ पर संकट आ गया। एसएचओ और आईओ को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं बाकी का सारा स्टाफ लाइन हाजिर कर दिया गया। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पुलिस के सपोर्ट में जनता ने हाथ से हाथ मिलाए स्थानीय कारोबारियों ने मानसरोवर बंद रखा। चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए मानसरोवर पुलिस योगेश सप्रा को थाने लाई। थाने में योगेश की तबीयत बिगड़ी, उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। रेफर करने पर एसएमएस, जहां उसने दम तोड़ दिया। बस पुलिस के मुंह से झाग आने शुरू। कमिश्नर की तो तबीयत खराब थी, लेकिन डीसीपी विजेंद्र झाला ने एसएचओ और आईओ को कर दिया निलंबित। अगले ही दिन थाने के पूरे स्टाफ यानी कि 42 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि सख्त निर्णय के पीछे कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन मानसरोवर पुलिस कर्मियों के साथ नजर आई पब्लिक। इलाके के बाशिंदों और कारोबारियों ने मानसरोवर बंद रखा। आमतौर पर पब्लिक पुलिस के विरोध में ही कंधे से कंधा मिलाती है, लेकिन पुलिस के पक्ष में एकजुट होना कम ही नजर आता है। कम से कम निलंबित हुए अधिकारी और लाइन में हाजिरी दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए यह मानसिक संतोष की बात रहेगी। विजय मिश्रा के साथ प्रियशरण शर्मा, जयपुर दिस वीक के लिए। दूसरी खबर भी मानसरोवर से है। कोर्ट के आदेश के बाद P2 बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करनी पड़ी। हालांकि यह बात स्थानीय निवासियों के गले अभी तक नहीं उतरी है, लेकिन सरकार की, प्रशासन की भी इसमें खामी नजर आई है। अधूरी तैयारी के साथ भारी वाहनों को जनता के बीच छोड़ दिया गया। 2 साल बाद इस बाईपास की ओर ट्रक के पहिए घूमे तो सांगनेर कस्बे और गोपालपुरा बाईपास के आसपास रह रहे परिवारों ने भी राहत की सांस ली। अब गोपालपुरा बाईपास से होकर जाने वाले बड़े वाहन इस बाईपास से गुजरेंगे। हाईकोर्ट के आदेश को तय समय पर अमली जामा पहनाने में प्रशासन तो कामयाब रहा, लेकिन बाईपास के कुछ हिस्से में अब भी खामियों की भरमार है। सांगनेर रोड से शिप्रापत चौराहे तक स्लीप लेन बनाने का काम अब तक अधूरा है, जो भविष्य में हादसों का कारण बन सकता है। खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। आज हम समझ लो कि मानसून नहीं है तो नरक साल हो गया मानसून का। आज आप देख लीजिए, सर्विस लाइन कोई है नहीं। आज हमने अखबार में पढ़ा था कि निगम के पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों को मना कर देना चाहिए। हाईकोर्ट को बोल देना चाहिए, साहब पैसा नहीं है। इंसानों की जान से बड़ा तो पैसा नहीं है। पैसा हम लोगों से लेते, पब्लिक से इकट्ठा करते, लेकिन सर्विस लाइन ये तो बनाना चाहिए था। इन्होंने क्यों अलग कोर्ट के निर्देशों का पालन किया? हम भी सम्मान करते हैं कोर्ट के लेना, लेकिन सुविधाएं तो पूरी होनी चाहिए। आज सर्विस लेनी है बीच में, अभी जाके आप रोड पे देखिएगा बैरिकेड सभी लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ी देर उतर जाएंगे। और कहीं भी कोई ट्रैफिक का सेंस नहीं है। ट्रैफिक में एक ही जगह पुलिस वाले खड़े, केवल एक ही जगह जाब्ता खड़ा है। बाकी आप किसी भी मोड़ पे देख लीजिए, कोई भी कट ऐसे नहीं है जहाँ से कोई निकले और सुरक्षित रहे। तो कमी खुद प्रशासन के लोग कल बोल के गए हैं कि हाँ, हम कह रहे हैं कमी है, क्योंकि जब 2 महीने पहले ऑर्डर पास हो गया था, काम चालू हो जाना चाहिए था, और यहाँ 2 दिन पहले काम चालू हो रहा है, जो अभी भी आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ खुदाई हुई है। खुदाई और पेड़ कट रहे हैं। इसके नाम पे खुद प्रशासन कहती है कि हमारे पास बजट एलोकेट नहीं हुए थे। तो बजट एलोकेट नहीं हुए तो क्या यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक हुई। बड़ा फैसला लिया गया, 90B की समाप्ति। हालांकि कोर्ट इस पर पहले से ही रोक लगा चुकी थी, लेकिन सरकार के इस पे मोहर लगाने के बाद रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर है। हालांकि राह इतनी आसान नहीं है। 4000 मामले पूरे प्रदेश में 90B के कारण रुके हुए थे, उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा। प्रदेश में अब भू रूपांतरण का काम 90A के जरिए होगा। कैबिनेट से इस पर मोहर लगने के बाद सबसे ज्यादा राहत यदि किसी को मिली है तो वो है रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारी। सरकार ने 1.5 साल पहले लैंड यूज चेंज पर रोक लगाई तो 6 महीने पहले हाई कोर्ट ने 90B पर। ऐसे में 1.5 साल में रियल एस्टेट का काम लगभग रुक ही गया।
इससे अकेले जयपुर में ही 4000 से 6000 करोड़ रुपए का निवेश अटका हुआ था। लेकिन जब सरकार ने 90A लाने के फैसले पर मुहर लगाई तो इस क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए। गोल्ड सुख एक ऐसा नाम है जिसने बहुत से निवेशकों का सुख चैन छीने रखा। खास करके जयपुर पुलिस की तो इस मामले ने बड़ी किरकिरी कराई। लेकिन इस हफ्ते कुछ अच्छी खबर भी आई। गोल्ड सुख के निदेशक दंपति को गिरफ्तार किया गया। बैंकॉक में इंटरपोल ने उनका पासपोर्ट जब्त किया और दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर पुलिस को सौंप दिया। लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले ये दंपति आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। इंटरपोल की मदद से पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरोज कंवर भी 19 नवंबर को बैंकॉक भाग गए थे। शनिवार शाम को भारत आने पर जयपुर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर यहां ले आई। नरेंद्र सिंह ट्रांसपोर्ट नगर में क्रेडिट कार्ड बनाने की DSA एजेंसी का काम करता था। इसी दौरान उसकी मानवेंद्र सिंह, प्रमोद शर्मा और महेंद्र कुमार से मुलाकात हुई। इन सभी ने मिलकर गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड कंपनी शुरू की थी। 2008 में शुरू हुई इस ठग कंपनी ने लोगों को लालच देकर 1 लाख लोगों से 200 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। गोल्ड सुख मामले में अभी तक 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके 5 डायरेक्टर अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखे हैं। दैनिक भास्कर देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ मीडिया समूह। भास्कर की ओर से जयपुर में उत्सव चल रहा है। इस उत्सव के तहत एक से एक हस्तियां जयपुर में आ रही हैं और लोगों से रूबरू हो रही हैं। आइए हम भी शामिल हो जाते हैं भास्कर उत्सव में। महिला शक्ति से खचाखच भरे बिरला सभागार में आगाज हुआ दैनिक भास्कर के भास्कर उत्सव की पहली कड़ी का। मंच पर भी महिला शक्ति के 3 पर्याय मौजूद थे। पहला नाम था रिटायर्ड IPS किरण बेदी का, दूसरा पर्यावरणविद सुनीता नारायण का और तीसरा था फिल्म अभिनेत्री मुग्धा गौडसे का। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाली और अन्ना टीम की मेंबर किरण बेदी ने इस मौके पर कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी यूथ पावर। बड़ी संख्या में सामने बैठे युवा महिला शक्ति ने किरण बेदी का शानदार स्वागत किया। देश की राजधानी दिल्ली में CNG लागू करवाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने इस मौके पर कहा कि महिलाएं ही देश के विकास को गति दे सकती हैं। मंच पर हिंदी सिनेमा का चेहरा भी मौजूद था। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली मुग्धा गौडसे ने कहा कि महिलाएं हमेशा हिस्ट्री बनाती रही हैं, बना रही हैं और बनाती रहेंगी। हम महिलाएं हमेशा हिस्ट्री बनाती आई हैं, हम हिस्ट्री बना रहे हैं और हम हिस्ट्री बनाते रहेंगे। ये सोचने का चीज है, ये विश्लेषण करने का चीज है। When this man was told, Sharma, your daughter ran away, immediately he jumped, है ना? वो jumping क्या अनुक्रिया था और प्रतिक्रिया था? Was it a reaction or a response? खबरों के खजाने में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे हफ्ते भर की खबरों के साथ। चलते हैं, लेकिन चलने से पहले निभाते हैं परंपरा फेसबुक की। कमला अमला पोद्दार, जो कि एक फैशन जगत का जाना माना नाम है, दलाई लामा का उदाहरण देते हुए लिखती हैं कि टेक केयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम एक्शन, एक्शन बिकॉज दे विल बिकम हैबिट्स, habits because they will form your character, and character because it will form your destiny, and your destiny will be your life. मीठालाल लिखते हैं, हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर चलें, एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। और जितेंद्र माथुर एक बड़ा ही प्यारा सा लतीफा शेयर कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैं गांधी जी की तस्वीरों का कलेक्शन कर रहा हूं। सभी दोस्तों से अर्जी है, अपील है, दरखास्त है कि उनकी जेब में पड़े 100, 500 और 1000 के नोट मुझे दे दें ताकि मैं गांधी जी का कलेक्शन कर सकूं। चलते हैं, नमस्कार, शब्बा खैर, अलविदा।